किसानों का दूसरा आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। वो मिट्टी खोदने वाली मशीनें लेकर पंजाब हरियाणा की सीमाओं पर पहुंच गए हैं। हरियाणा पुलिस ने कहा है कि यह मशीनें किसान हटाए वरना कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने अपना दिल्ली चलो मार्च एक बार फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। बता दें कि इन मशीनों के इस्तेमाल से पंजाब हरियाणा सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंच सकता है। किसान पोकलैन और जेसीबी लेकर प्रदर्शन स्थल पर डटे हुए हैं। इसी बीच केंद्र के अनुमान के अनुसार पंजाब हरियाणा सीमा पर 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कार और 10 मिनी बस के अलावा कई अन्य छोटे वाहनों के साथ लगभग 14,000 लोग जमा हैं और उसने इसे लेकर पंजाब सरकार के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को भेजे पत्र में कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय है और मंत्रालय ने राज्य सरकार को कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि किसानों की आड़ में कई उपद्रवी पंजाब की हरियाणा से लगी शंभू सीमा के पास भारी मशीनरी जुटा रहे हैं और पथराव कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 14,000 लोगों को राजपुरा अंबाला रोड पर शंभू बैरियर पर एकत्र होने दिया गया और उनके साथ लगभग 1200 ट्रैक्टर ट्रॉली, 300 कार, 10 मिनी बस और अन्य छोटे वाहन भी है। उसने दावा किया कि इसी तरह पंजाब ने ढाबी गुजरा बैरियर पर करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ लगभग 4500 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी है। मंत्रालय ने पंजाब सरकार से कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पिछले कुछ दिनों से चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपद्रवियों और कानून तोड़ने वालों को पथराव करने और भारी मशीनरी जुटाने की खुली छूट दे दी गई है और उनका इरादा पड़ोसी राज्यों में अशांति और अव्यवस्था पैदा करना है। मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इसके मद्देनजर किसानों की विरोध की आड़ में विघटनकारी गतिविधियां कर रहे सभी लोगों पर अंकुश लगाने के लिए तत्काल समीक्षा किए जाने और कड़ी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया जाता है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि रिपोर्टों के अनुसार अदालत ने पंजाब सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा न हो और उसने खासकर राजमार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी और अन्य भारी उपकरणों के इस्तेमाल पर गंभीर आपत्ति जताई है। उधर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसान अमृतसर से दिल्ली ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकले हुए हैं, जो गैर कानूनी है। मुख्य न्यायाधीश GS संधावालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की पीठ ने कहा कि सबको अपने अधिकार पता है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी होते हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि उसने किसानों के इतने बड़े विरोध प्रदर्शन की अनुमति कैसे दी। पंचकुला स्थित अमरावती एनक्लेव के रहने वाले अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ऐश्वर्या राय के नाचने से जुड़ा एक बयान दिया। राहुल के इस बयान पर फैन भड़क गए। फैंस ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया पर खूब भला बुरा कहा है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय के नाचने से जुड़ा बयान दिया हो। इससे पहले राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर भी राहुल ने ऐश्वर्या राय से जुड़ा बयान दिया था। कभी राफेल, कभी नोटबंदी, कभी सावरकर, कभी हिंदुत्व तो कभी अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक राहुल गांधी के मन में जिस वक्त जो आ गया वो बोल देते हैं और आगे निकल जाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वाराणसी में राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने तमाम मीडिया हाउस का नाम लेते हुए सवाल किया कि यह सब किसके हैं। राहुल ने आगे कहा, यह मीडिया हाउस अडानी जी के, अंबानी जी के हैं। ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में कभी नहीं दिखाने वाले हैं। यह कर भी नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं,
हिंदुस्तान के गरीब के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटे दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां दिखाना है। इस बयान को लेकर राहुल गांधी को ऐश्वर्या के फैंस ट्रोल करने लगे। वहीं कुछ लोगों ने इस मामले में ऐश्वर्या राय की सास जया बच्चन पर भी सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि जया बच्चन अपनी बहू के बारे में इस तरह की टिप्पणी पर चुप्पी साधे हुए हैं। एक यूजर ने लिखा कि जया बच्चन ऐश्वर्या राय की सास है। राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। जया बच्चन अपने गुस्से को लेकर मशहूर है, लेकिन जया बच्चन इस बार चुप है। वहीं एक और यूजर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। यूजर ने लिखा कि यदि राहुल को डांसरों और डांस के प्रति इतनी ही घृणा थी, यह मानते हुए कि सोनिया स्वयं अपने जीवन में पहले एक कुशल प्रोफेशनल डांसर थी, यह अकेले ऐश्वर्या राय का अपमान नहीं है, यह सोनिया का भी बड़ा अपमान है। आज ऐश्वर्या, कल खड़गे, उसके बाद खुद भी। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने भी महिला विरोधी टिप्पणी करते हुए ऐश्वर्या का नाम लिया था। अब राहुल के कमेंट से अब्दुल रज्जाक के कमेंट की तुलना हो रही है। अब्दुल रज्जाक ने ऐश्वर्या राय पर क्या कमेंट किया था? वर्ल्ड कप 2023 में लीग मैचों में शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। इसके बाद कराची में एक कार्यक्रम के दौरान रज्जाक ने पीसीबी के इरादों पर सवाल उठाते हुए कहा, मैं यहां उनके इरादे के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं खेल रहा था तो मुझे पता था कि मेरे कप्तान यूनिस खान के इरादे अच्छे थे। उससे मुझे आत्मविश्वास और साहस मिला और अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सका। पीसीबी पर कमेंट करने की इरादे से रजाक ने कहा कि फिलहाल यहां पाकिस्तान टीम और विश्व कप में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि हमारा इरादा खिलाड़ियों को निखारने और विकसित करने का नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूंगा और फिर मेरे अच्छे और नेक बच्चे होंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए पहले आपको अपने इरादे ठीक करने होंगे। अब्दुल रज्जाक की इस टिप्पणी पर उनकी काफी मलानत हुई। भारत ही नहीं, पाकिस्तान में भी उनकी खूब आलोचना हुई। बाद में उन्होंने जुबान फिसलने की बात कहते हुए माफी मांग ली थी। तो क्या राहुल गांधी को भी माफी नहीं मांगनी चाहिए? ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राहुल गांधी लगातार हमलावर रहते हैं कि मोदी सरकार अंबानी अडानी के लिए काम कर रही है। उसके जवाब में भाजपा खुलकर कह रही है कि जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के अभियान पर जुटे हुए हैं। भाजपा यह भी स्थापित करती दिख रही है कि देश की कंपनियां बड़ी हो रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, तो विदेशी अमीर भारत के पीछे पड़ गए हैं। देश के लोगों को आज के समय में सब स्पष्ट दिख जाता है। राहुल जी बनारस आए थे तो गंगा जी में डुबकी भी लगा लेते। हो सकता है कि मोदी जी को गाली देना कुछ कम हो जाता, नकारात्मकता कुछ कम हो जाती, वहां कैमरे की भी अनुमति थी। जब राहुल गांधी को कोर्ट से 2 साल के लिए निलंबित किया गया था, मोदी सरनेम को गाली देने पर और उसकी सारी सदस्यता ले ली गई थी, वो बात भी भूल जाते हैं। इसी बीच राजस्थान के जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 11 महानगर द्वितीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद किया गया है। अदालत ने परिवाद को ऑफिस रिपोर्ट के लिए 23 फरवरी की तारीख दी है। अधिवक्ता विजय कलंदर की ओर से पेश परिवाद में कहा गया कि वो गत 9 फरवरी को अखबार में पढ़े कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी वर्ग के नहीं हैं। गुजरात की भाजपा सरकार ने मोदी को ओबीसी बनाया है और वे पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। परिवाद में कहा गया कि भाजपा ने जब राहुल गांधी के इस बयान को झूठा बताया तो उन्होंने कहा कि मेरे सच पर मुहर लगाने के लिए धन्यवाद। राहुल गांधी का सार्वजनिक तौर पर दिया ऐसा बयान भारतीय नागरिकों के विभिन्न वर्गों और समुदाय के प्रति अपराध करने के लिए, उकसाने के लिए दिया गया है।
यह बयान देश में अशांति पैदा करने वाला व देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के साथ ही देश की अखंडता के खिलाफ भी है। परिवाद में यह भी कहा गया कि सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी खुद को कश्मीरी कोल पंडित बताते हैं, जबकि उनके दादाजी फिरोज गांधी गैर हिंदू परिवार के थे। अदालत पूर्व में कई फैसलों में कह चुकी है कि पिता की जाति ही उसके बच्चे की जाति होगी। जाति जन्म से होती है और उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे में उन्होंने खुद की जाति छिपाकर बयान दिया है, जिससे परिवादी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसलिए मामले में कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं कल राहुल गांधी ने मंगलवार को अमेठी में यूपी के भविष्य और वाराणसी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने यूपी के भविष्य को वाराणसी में शराब के नशे में नाचता हुआ बता दिया। अब राहुल गांधी के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर सोनिया गांधी को सलाह दी है और उनकी परवरिश पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी से पता चलता है कि उनके मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना जहर है। उन्होंने वायनाड में यूपी के मतदाताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। आज उन्होंने वाराणसी और उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जयराम रमेश की दी गई सूचना के मुताबिक राहुल गांधी अब विदेश निकल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक लेने जा रहे हैं। राहुल गांधी 26 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए विदेश दौरे पर जाएंगे। उनकी न्याय यात्रा पर ब्रेक। वैसे कहां जा रहे होंगे अपनी यात्रा बीच में छोड़कर? जनता जुड़ी नहीं, साथी छोड़ते चले गए। यात्रा के फ्लॉप होने के बाद राहुल गांधी के विदेश जाने के कयास। बहन प्रियंका तक का नहीं मिला साथ। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस को झटके। सही कहते हैं भाजपा वाले कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। आप ही बताओ, यात्रा छोड़ विदेश कौन जाता है भाई, वो भी तब जब कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। सच तो यह है कि राहुल से न हो पाया है और न ही हो पाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को न तो कोई खास जन समर्थन मिल रहा है, न ही मीडिया में कवरेज। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि वो बीच में ही यात्रा छोड़ छाड़ के विदेश यात्रा पर निकल सकते हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अगले हफ्ते ही इंग्लैंड की यात्रा पर निकल सकते हैं। चर्चा है कि इंग्लैंड में वो 10 दिन गुजारेंगे। इसी बीच उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा भी प्रस्तावित है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी की बहन प्रियंका तक उनकी यात्रा में शामिल नहीं हुई। राहुल गांधी के विदेश जाने पर अमित शाह ने कहा, जो एक साल में 3 महीने विदेश में जाकर छुट्टी मनाते हैं वो देश का क्या भला कर सकते हैं। एक तरफ 1 साल में 3 महीने विदेश में छुट्टी मनाने वाला नेतृत्व है और दूसरी तरफ 23 साल तक एक भी दिन छुट्टी न लेने वाला कर्मयोगी नरेंद्र मोदी है, जो सिर्फ देश की जनता की भलाई के बारे में सोचते हैं। रिपब्लिक वर्ल्ड ने अपनी खबर में बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ठंडी प्रतिक्रिया मिलने की वजह से वो विदेश यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा शुरू होने के साथ ही विवादों में है। यात्रा शुरू होने ही वाली थी कि उधर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मिलिंद देवड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मिलिंद देवड़ा ने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। अब पूर्व सीएम अशोक चव्हाण भी भाजपा में आ गए हैं। देवड़ा वाले झटके के बाद पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया। इस तरह इंडी गठबंधन को भी झटका लगता रहा। टीएमसी की सत्ता वाले पश्चिमी बंगाल में राहुल गांधी के पहुंचते ही गठबंधन टूट गया। बिहार में महागठबंधन की एक बड़ी रैली प्रस्तावित थी, लेकिन यहां राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार की जेडीयू ने पाला बदल लिया और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। राजद विपक्ष में आ गई। गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में वापस जाओ के नारे के साथ राहुल गांधी का स्वागत हुआ। यूपी में उनकी यात्रा में भीड़ नहीं जुटी सो अलग।
ऊपर से राहुल गांधी के एक के बाद एक विवादित बयानों के कारण कांग्रेस को लेकर नकारात्मक माहौल ही बना। उन्होंने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। साथ ही काशी के युवकों को शराबी व नशेड़ी बता दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक रुकी रहेगी। उन्होंने बताया कि इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण चुनावी बैठकें होनी हैं, जिनमें राहुल गांधी की मौजूदगी जरूरी है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने 400 पार सीटें जीतने का टारगेट सेट कर दिया है। बीजेपी जहां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में लगी है, इस बीच एनडीटीवी इंडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदिशा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है। मध्य प्रदेश के बीचों बीच बसे विदिशा जिले का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। बौद्ध तीर्थ स्थल सांची, जहां के स्तूप विश्व भर में जाने जाते हैं, वो इसी चुनावी क्षेत्र में आती है। यहां की आबादी करीब 14.5 लाख है। 1984 में आखिरी बार यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार चुना गया था। इसके बाद से यहां पर बीजेपी का दबदबा कायम है। 1989 से बीजेपी लोकसभा चुनाव जीतती चली आ रही है। विदिशा में मुकाबला आमतौर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता है। इस बार दोनों पार्टियां किसे टिकट देगी यह अभी पूरी तरह से तय नहीं है, लेकिन दोनों दलों के कई नाम इस मैदान में हैं। बीजेपी की बात की जाए, विदिशा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला कहा जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यहीं से की। 5 बार यहां से सांसद रहे हैं। अगर यहां से शिवराज सिंह चौहान उम्मीदवार बनते हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को कर्नाटक प्रवास पर थे। उन्होंने शरण बसवेश्वर मंदिर पहुंचकर साफ सफाई की। साथ ही बीदर के हुमनाबाद में आयोजित बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। शिवराज सिंह ने वर्तमान सियासी परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए कहा, राहुल गांधी यूपी की जनता का अपमान कर रहे हैं। रायबरेली में दिए गए राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उन्हें भारत की समझ ही नहीं है। वे राम मंदिर का विरोध करते हैं, धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं। ये केवल देश का हित नहीं बल्कि विनाश करने वाले हैं। किसान आंदोलन और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल पर बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार एमएसपी कहां दे रही है, उनकी सरकार ने तो किसानों को बर्बाद किया है। शिवराज ने कहा, कांग्रेस को न देश की चिंता है और न किसानों की। वह तो हर उस घटनाक्रम पर खुश होती है जिससे सरकार परेशान हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली में सभा के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश का भविष्य रात को शराब पीकर नाचता है। उन्होंने बताया कि वाराणसी गया तो वहां रात को बाजा बज रहा था। सड़क पर शराब पिए लोग बाजा बजा रहे थे। राहुल ने राम मंदिर पर भी टिप्पणी की थी। इधर सपा सांसद डिंपल यादव ने राहुल गांधी के बयान पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आई। कहा, उनका बयान मैंने नहीं सुना, लेकिन यह सही बात है कि यूपी का युवा बेरोजगार घूम रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिदिन पौधारोपण की पहल को आज 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस पुनीत उपलक्ष्य में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण में भाग लिया। इन 3 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण का एक संकल्प प्रखर हुआ है, जो आज प्रदेश सहित देशवासियों को पौधारोपण हेतु प्रेरित कर रहा है। भविष्य की पीढ़ियों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण देने की शिवराज सिंह चौहान की यह पहल अनुकरणीय है। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।